प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर पर स्वस्थ और सानंद होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 5 कुंती। इससे पूर्व हम देवव्रत के विषय में जान चुके हैं, देवव्रत और अंबा के विषय में जान चुके हैं, देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा कैसे की इसके विषय में जान चुके हैं, और विदुर किस प्रकार प्रधानमंत्री बने और विदुर ने किस प्रकार जुए के खेल को रोकने की कोशिश की, ये भी हम पाठ 1 से 4 तक हम समझ चुके हैं। आज इस पाठ 5 में हम कुंती के विषय में समझेंगे, जो पांडवों की माता थी और पांडु की धर्मपत्नी थी। कुंती यदुवंश के महाराज सूरसेन की पुत्री थी। इनका नाम पृथा था। पृथा के कारण ही अर्जुन को पार्थ भी कहा गया। आप लोगों ने महाभारत धारावाहिक में देखा होगा कि गीता उपदेश के समय श्री कृष्ण अर्जुन को बारंबार पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। राजा सूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनकी कोई संतान न थी और उन्होंने राजा सूरसेन से निवेदन किया था कि उनकी कोई संतान होगी तो वो उन्हें गोद में दे देंगे। तो राजा सूरसेन की पहली संतान कुंती हुई, तो उन्होंने वचन के अनुसार कुंती भोज को अपनी पुत्री पृथा दे दी, यानी कुंती भोज ने पृथा को गोद ले लिया। कुंती भोज के यहाँ आने के कारण पृथा का नाम कुंती पड़ा, और कुंती के कारण पांडवों को कौंतेय भी कहा जाता है। उसमें अर्जुन को विशेष रूप से कौंतेय कहा जाता है। कुंती बड़ी सुशील कन्या थी, दूसरों की सेवा बड़े मनयोग से किया करती थी। दुर्वासा ऋषि, जो कि महाक्रोधी ऋषि माने जाते हैं, उन्हें प्रसन्न करना कठिन काम है। ये एक बार कुंती भोज के यहाँ आते हैं और कुंती पूर्ण मनयोग के साथ उनकी सेवा करती हैं। 1 वर्ष की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा उन्हें वरदान देते हैं कि तुम जिस किसी देवता का आह्वान करोगी वह देवता आएगा और तुम्हें अपने समान ही सुंदर पुत्र प्रदान करेगा। कुंती कौतूहलवश सूर्यदेव का आह्वान कर लेती है और सूर्यदेव आते हैं और अपने ही समान तेजस्वी पुत्र देते हैं। उस समय कुंती का विवाह नहीं हुए रहता है, अविवाहिता रहती है। वह देखती है कि अरे पुत्र के कारण उसकी बदनामी हो सकती है, उसका अपयश हो सकता है, इसलिए उस पुत्र को वह एक पेटी में सावधानी पूर्वक रखती है और गंगा में प्रवाहित कर देती है। गंगा में बहते हुए वह बालक दूर निकल जाता है, तो उसे हस्तिनापुर का सारथी अधिरथ देखता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उस बालक का लालन पालन करता है। अधिरथ की पत्नी राधा है, उसी राधा के नाम पर इस पुत्र का नाम राधेय पड़ता है, और यही पुत्र यज्ञ प्रसिद्ध कर्ण के नाम से जाना जाता है। कुंती जब बड़ी हो गई, उनका स्वयंवर हुआ, तो उसमें देश विदेश के राजा महाराजा युवराज सब पधारे। उस समय हस्तिनापुर के महाराज पांडु भी गए। कुंती ने पांडु के गले में वरमाल डाल दिया और पांडु के साथ उनका विवाह हुआ। पहले राजवंशों में बहु विवाह प्रथा थी। इसी प्रथा का निर्वाह करते हुए महाराज पांडु ने मद्र देश की कन्या राजकुमारी माद्री के साथ विवाह किया। एक बार वे वन में आखेट करने के लिए गए। उस वन में ऋषि दंपत्ति, ऋषि और उनकी पत्नी, दोनों मृग यानी हिरण के रूप में विचरण कर रहे थे। पांडु समझ नहीं पाए और उन्होंने उन पर बाण चला दिया, जिससे कि वे मरणासन अवस्था में पहुंच गए। तब ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि जिस तरह हम यहाँ पे पति पत्नी विचरण कर रहे थे और तुम्हारे कारण हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस समय तुम अपनी पत्नी के पास प्रेम भाव से जाओगे उस समय तुम्हारा अंत हो जाएगा। महाराज पांडु बड़े दुखी हुए कि उन्होंने ये अपराध कर दिया है, इसलिए वे जब हस्तिनापुर लौटे तो वहां उन्होंने सबको सारी बातें बतलाई और ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया। वे वन ब्रह्मचारी के वेश में आ गए, उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां भी आईं। वन में दोनों पत्नी के साथ ब्रह्मचारी के रूप में महाराज पांडु रहने लगे। कुंती को पता चल गया
कि महाराज पांडु के मन में संतान की अभिलाषा है, किंतु ऋषि के अभिशाप के कारण वे पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो उन्होंने महाराज पांडु की आज्ञा से विभिन्न देवताओं के द्वारा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया, और माद्री ने भी नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। इस तरह से 5 पुत्रों और 2 पत्नियों के साथ महाराज पांडु वन में विहार कर रहे थे, निवास कर रहे थे। वसंत का समय था, प्रकृति सुंदर थी। ऐसे समय में माद्री उनके साथ थी। माद्री को देखकर उनके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, जिससे उनकी मृत्यु होगी। माद्री ने अपने पति की मृत्यु का कारण स्वयं को समझा, इसलिए वह अपने पति के साथ सती हो गई। पहले क्या होता था कि यदि पति को मृत्यु हो जाए तो पत्नी भी उसके साथ चिता में जलकर भस्म हो जाती थी, उसे सती प्रथा कहा जाता था। इसके बाद पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और उनके पुत्र शोकाकुल हुए, दुखी हुए और वन में ही ऋषि मुनियों के साथ रहने लगे। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तब ऋषि मुनियों ने उन्हें हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया। जैसे ही हस्तिनापुर को पता चला कि पांडु नहीं रहे, पूरा हस्तिनापुर शोकाकुल हो गया, राज परिवार शोकाकुल हो गया। तब सत्यवती अपनी 2 विधवा बहुएं अंबिका और अंबालिका के साथ बन गई। वन में उन्होंने तपस्या की और कालांतर में देह को त्याग दिया। यही पाठ 5 कुंती की कथा वस्तु है। अब हम इसका प्रश्नोत्तर समझते हैं। इसमें कुल 8 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, राजा सूरसेन किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? इसका उत्तर है, राजा सूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। प्रश्न 2, पृथा किस नाम से प्रसिद्ध हुई? उत्तर, पृथा कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरा प्रश्न, पृथा को किसने गोद लिया? उत्तर, पृथा को कुंती भोज ने गोद लिया। चौथा प्रश्न है, कुंती को किसने वरदान दिया? उत्तर, कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया। प्रश्न 5वां, कुंती ने किस देवता का आह्वान किया? उत्तर, कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। 6वां प्रश्न, कुंती का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर, कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ। 7वां प्रश्न, मद्रराज की कन्या कौन थी? उत्तर, मद्रराज की कन्या माद्री थी। और अंतिम 8वां प्रश्न, सत्यवती किसके साथ बन गई? उत्तर, सत्यवती अपनी बहुएं अंबिका और अंबालिका के साथ बन गई। इस तरह से यह प्रश्न है, आप इसे अपनी बाल महाभारत कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बाल महाभारत पाठ 6 पढ़ेंगे। धन्यवाद।